बेसिक से स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग और नए टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग को शायद 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो न्यू टाइप के हैं, आपको बाकी लगाने होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या न्यू क्वेश्चन हैं उनको रीड करेंगे, उसको समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना क्या आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोला क्या गया, बोला गया विकास अपने गाँव से 48 किलोमीटर दूर यातायात के 2 माध्यम से जाता है। मतलब जो विकास है वो अपने गांव से कहीं दूसरे शहर में, जो कि 48 किलोमीटर या 48 किलोमीटर है, वहाँ जाता है, ठीक है। कितने की 2 माध्यम से जाता है, मतलब 2 तरीके से। ऐसा नहीं है कि साइकिल से जा रहा है तो साइकिल से ही जा रहा है, मतलब कभी साइकिल से जा रहा है, कभी बाइक से जा रहा है। तो वह कुल दूरी का कुछ भाग साइकिल से और शेष भाग बस से तय करता है। मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना कि आप अपने गांव से, जो मेन रोड होती है गांव तक, वहाँ तक कैसे जाते हैं, साइकिल वाइकिल से जाते हैं, वहाँ से आप क्या बस या ट्रेन से पकड़ते हैं वैसे, ठीक है। साइकिल की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जब वो साइकिल से जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो बस से गया तो बस की स्पीड कितनी थी, 40 थी। तो वह संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है। मतलब जब वो अपने घर से उसको जहाँ तक उसको जाना था अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसने पूरी दूरी कितने घंटे कवर कर ली, 2 घंटे। जब वो साइकिल से भी चला और जिससे वो बस से भी चला, दोनों जो कवर टाइम लगा वो कितना लगा, 2 घंटे। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पूछा ये गया है कि बताइए कि साइकिल से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये पूछा गया है। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सॉल्यूशन उसका समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो बताइए, रीड कर लीजिए एक बार। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए इसको अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको करना है। अब बोला क्या गया है उसको मैं अलग वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो बोला गया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ मैं स्पीड डिस्टेंस ले लेता हूँ। जैसे आप घर से अपने निकले, ठीक, अपने घर से निकले, कुछ डिस्टेंस जो आपने कवर की, आप साइकिल से जा रहे थे, यहाँ से साइकिल से गए यहाँ तक, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर फिक्स नहीं, मैंने बोला यहाँ तक आप गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से और इस यहाँ तक की, ये आपका विलेज है, ये सिटी है कोई, यहाँ से यहाँ तक जाना था। यहाँ से यहाँ तक आप किससे गए, बाइसिकल से, मतलब साइकिल से गए। ये डिस्टेंस आपने किससे कवर की, ये डिस्टेंस आपने साइकिल से कवर की, और आगे आगे की बस से। लेकिन डिस्टेंस कंफर्म नहीं, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है। लेकिन ये पता है कि जो साइकिल से उसने कवर की थी डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी कितनी, 16 किलोमीटर। तो यहाँ कितनी स्पीड थी उसकी, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। और जब बस से कर रहा था तब कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। इतना क्वेश्चन में बोला गया है, समझ आया आपको इतना, कितना, 16 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। साइकिल से स्पीड कितनी थी उसकी, साइकिल से 16 है, बस से 40 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ये बोला गया, आपको बताना क्या है, बताना ये है आपको कि उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की है। आपको ये बताया नहीं कि एक साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की है, बस आपको ये बताना है, ठीक है ना। समझ आया, बताइए क्वेश्चन समझ आया। बताइए कुछ, नेक्स्ट टाइम आया था ये, ठीक ठीक। हाँ तो चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है, इस तरीके से। ठीक ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, तो बोला गया इसमें, बोला गया है, या देखिए यहाँ बोला गया, जब इतनी स्पीड से जाता है तो उसको पूरी दूरी में कितनी स्पीड घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। मतलब वो कितनी भी स्पीड से जा रहा हो, साइकिल से कितनी स्पीड से जा रहा है, बस से कितनी स्पीड से जा रहा है, डजेंट मैटर। वो 48 किलोमीटर जा रहा है और उसको वो दूरी तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 घंटे लग रहे हैं तो मतलब एवरेज स्पीड उसकी कितनी रही होगी, जो कि उतनी स्पीड चलता ही रहा होगा। तो क्या करते हैं, उसके 48 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, 40 सॉरी, कितनी रही होगी बताइए,
कितना था यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक। तो इसका कितना रहेगा बताइए, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर आ जाएगी क्या पर आवर। अगर वो 48 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एवरेज स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये समझ आया बताइए। रुचि बताओ, समझ आया क्वेश्चन, लेट आई रुचि, समझ नहीं आया होगा मे बी। रिपीट, चलिए रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रुचि, ठीक। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए इसमें मैं इसको दोबारा ही बोल देता हूँ। रुचि को समझ आया, समझ आया, समझ, मैं ये पूछ रहा हूँ, करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ क्या समझ आया जो मैंने बताया। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई पर्सन है वो अपने गांव से शहर के लिए जाता है, ठीक। बोला गया इसमें 48 किलोमीटर जाता है दो माध्यम से, कुछ दूरी वो साइकिल से तय करता है और कुछ बस से तय करता है, ठीक। साइकिल से की जो औसत चाल है उसकी कितनी है, 16 किलोमीटर। जब वो साइकिल से जा रहा होता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है साइकिल से, 16 किलोमीटर। लेकिन जब वो बस से जा रहा होता है तो कितनी होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन जब पूरी दूरी जो 48 किलोमीटर है वो कितने घंटे में तय कर लेता है, 2 घंटे में। पूरी दूरी वो पता है कितने घंटे में तय कर लेता है, 2 घंटे में, ठीक है। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी बतानी है, मतलब उसने साइकिल से कितनी डिस्टेंस कवर की है। साइकिल की स्पीड तो पता है लेकिन साइकिल से कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है ये नहीं पता है, और पर्टिकुलर साइकिल से कितना टाइम उसने डिस्टेंस कवर की वो भी नहीं पता। ये पता है टोटल का, पता है टोटल 2 घंटे उसने लिए, ठीक है, वहाँ तक जाने में। तो इसको करना है, ठीक है, इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे करना है। इसके करने कई तरीके हैं लेकिन बेसिक समझते हैं, इसको बोल क्या रहा है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे बोला गया, देखिए मैं यहाँ से मान लिया मैंने ये कानपुर है, मान लिया ये कानपुर से, कानपुर नहीं लेते हैं, कानपुर से फिर आसपास का एरिया नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए मैं कुछ ऐसे ही मान लेता हूँ, ए और बी करके। मैंने मान लिया ए से, ए है, ए से बी जाना है, ठीक। स्पीड जो थी पहले वो किससे जा रहा था, बस से जा रहा था, सॉरी साइकिल से, साइकिल से जा रहा था। तो साइकिल से कुछ दूरी गया, मान लीजिए यहाँ तक वो गया, पता नहीं कितनी डिस्टेंस उसने कवर की और कितने टाइम तक गया ये नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर साइकिल से, ठीक है। तो यहाँ उसने ख़त्म कर दी स्पीड साइकिल से। उसके बाद आगे की जो दूरी थी वो उसने किससे कवर की, वो उसने की बस से कवर। यहाँ से जो आगे की दूरी है, यहाँ से ये वाली दूरी किससे कवर की, बस से। इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसका भी पर्टिकुलर नहीं पता है। और पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 48 किलोमीटर क्वेश्चन में दी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी, 48 किलोमीटर। और जो टाइम है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा, 2 आवर, ठीक। इतना समझ आया रुचि, अर्पित घर में बताओ, समझ आया। बताइए समझ आया। घर में रुचि सब लोग बताओ। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने आंसर नहीं बताया, ये मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है समझने के लिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ गए, तो अब देख लेते हैं आगे कि किसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके तरीके दो हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर वो पूरी डिस्टेंस को 48 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, जैसे 16 से जा रहा हो या 40 से जा रहा हो, 40 से, हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो 48 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, तब वो 2 घंटे उसने उस स्पीड को कवर किया होगा, डिस्टेंस को कितनी रही होगी बताइए, 24 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या, बताइए सही है गलत है ये?
उसकी जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक ठीक ठीक। ये फॉर्मूला याद है क्या आपको? एक इसको दिमाग में रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो मेन प्रपोर्शन क्या होता है, टी होता है ना। टी इंपॉर्टेंट क्या है, टी के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डी को, जो नीचे जो वैल्यू रखी होती है उसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाला निकाल रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे इतना ही समझना, बाकी आगे हम बताते हैं इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले इसको एलिगेशन मेथड से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसको करने के अब आपको यहाँ पता चलेगा इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकली, 24 निकली है। मतलब पूरी जो डिस्टेंस थी उसने कितने कवर की, देखिए जब उसने डिस्टेंस कवर की किससे, साइकिल से, जब उसकी साइकिल से उसने कवर की, फिर उसने की बस से कवर की। ठीक है, जब वो साइकिल से करा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 16 किलोमीटर थी। जब वो बस से करा तो 40 किलोमीटर थी। लेकिन जब उसको एवरेज स्पीड जब उसकी कितनी निकली, लेकिन वो एवरेज स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर पर आवर। ये समझ आ रहा है, साइकिल से 16 किलोमीटर, बस से 40 किलोमीटर, एंड एवरेज 24 किलोमीटर। एलिगेशन समझ नहीं आया, एलिगेशन से नया बताऊँ ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा मेथड बताएं। क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए इसको बता देते हैं, पर मैं, ठीक है, मैं अगले दूसरा भी बताऊंगा, दूसरा बेसिक मेथड इसका क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले से समझ लीजिए, फिर मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब एलिगेशन के लगाया मैंने, ये क्या दिया, सारे ये तीन दिए गए हैं, 16, 40, 24। ये स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। ये बताइए इन तीनों में, बताइए क्या चीज़ दी हुई है, स्पीड है, ये तीनों दिए जो है, वो टाइम है या डिस्टेंस है? बताइए सब लोग कमेंट करके बताइए। बताइए सब लोग बताइए। स्पीड। रुचि बताइए क्या दिया हुआ है? रुचि घर में बताओ, स्पीड बिल्कुल सही। ठीक 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 ठीक, समझ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि जब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं, ये मान लीजिए ऐसे लगाते हैं ना, इसको वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, इधर से करके ऐसे यहाँ लिखते हैं। जो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, मतलब मैंने यहाँ तक ये स्पीड लिखी है, जब मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड जब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड ही आएगा, टाइम आएगा, डिस्टेंस आएगा। ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है क्या। तो इसी को समझने के लिए, अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट करके बता सकते हैं, ये बात नहीं पता क्या आता है, तो भाई मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए जब आप स्पीड निकाल रहे होंगे, स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड का फॉर्मूला, जब आपको स्पीड पर एलिगेशन लगाएं तो आप स्पीड पे फॉर्मूला लगा लें। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको देखना है कि नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है, गलत स्पीड नहीं आएगा, स्पीड नहीं आएगा। ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, टाइम आएगा। देखिए जब स्पीड पे लगाएंगे तो आपको इस फॉर्मूला याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे क्या आता है, क्योंकि रीज़न यही है, मालूम नहीं होता है। जब आप स्पीड पे लगा रहे होंगे तो आप स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो इसके नीचे आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, उसका क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो नीचे वाली वैल्यू आएगी, टाइम। अगर आप टाइम पे लगाते यहाँ पे तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती, स्पीड। तब नीचे यहाँ पे क्या, अगर मैं मान लीजिए ये 16, 40 और 24 जो था वो टाइम होता, तो यहाँ पे रेशियो किसका आता, नीचे किसका आता, बताइए। अगर टाइम दिया होता तो किसके आता, बताइए सब लोग, बताइए रुचि, अर्पित, गर्मा, किसका आता फिर, तो स्पीड का आता ना, स्पीड का। हाँ, यही याद रखना, देखिए कन्फ्यूज नहीं होना, इसी इसी को याद रखना है।
ठीक है। जब आप स्पीड पे लगाएंगे तो टाइम आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसको जो नीचे रेस्पेक्ट में दिया होता है उस पर, और टाइम पे लगा रहे हो तो नीचे क्या दिया रहता है? स्पीड। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? इतना समझ गए आप? अयोग गरिमा को अगर ये समझ में आ गया तो एलिगेशन भी दिक्कत नहीं होगा समझने में, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्रॉफिट का निकालना होता है, कभी कभी क्या था, प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, उस पर एलिगेशन लगाना होता है, तो क्या करते हैं उस पर? ऐसे ही तो निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी निकालते हैं। तो अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो अगर प्रॉफिट परसेंट पे मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ दिया, एक प्रॉफिट दिया, दो प्रॉफिट दिया, यहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया, इस पे ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा बताओ? अब बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पर रेशियो किसका आएगा अगर निकालेंगे तो? सीपी का आएगा, एसपी का आएगा, प्रॉफिट आएगा, किसका आएगा? बताओ सब लोग, किसका आएगा? सीपी, वेरी गुड। रुचि बताओ, रुचि, अर्पित। हाँ तो ठीक है, तो समझ गए ना क्यों आता है ये पे चेंज, कैसे हो जाता है, क्या आता है नीचे वाला जो वैल्यू है वो क्या आती है और कैसे आती है, ये आपको समझ में आ गया ना? तो आगे से आपको अगर समझ में आ गया तो आगे से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि नीचे जब एवरेज लगाया किस पे और वैल्यू किसकी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से निकाल लेते हैं आगे की वैल्यूज़। अब अब यहाँ से डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, डिफरेंस अगर लेंगे, देखिए एक इसमें से जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है एवरेज वाली, एवरेज की वैल्यू से जो दो वैल्यू थी उनमें से एक छोटी होगी हमेशा, एक बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एलिगेशन नहीं लग सकता, वो एवरेज गलत है। ठीक है, जो एवरेज दिया होता है उससे एक वैल्यू छोटी दी हुई, एक बड़ी दी हुई, तभी वो लगेगा और तभी वो सही होगा। ठीक है, तो इसमें छोटे में से बड़े को घटा, छोटे जो छोटा है उसको बड़े को घटा देंगे, तो 24 में से 8 16 गया, कितना बचेगा? 8। और 40 में से 16 गया, कितना बचेगा? 16, सॉरी 40 में से 24 गया, 16 बचेगा। समझ आ गया इतना रुचि, अर्पित, गर्मा? तो ये था क्या, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पीड पे लगाया था, तो यहाँ से किसका आएगा? ये टाइम का आया है, ध्यान रखना है इतना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो मैंने अगर इसको फिर यहाँ से आगे सॉल्व कर लिया, इसका मैंने रेशियो बना लिया, रेशियो यहाँ कितना आया? 16 और 8 का आया, मैंने रेशियो बनाया तो कितना आएगा? 2:1 हो जाएगा क्या ये क्या आया? टाइम का, ये तो मैंने बता दिया, इसलिए टाइम का रेशियो आया। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम 3 हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया कितना है? एक्चुअल में कितना क्वेश्चन में दिया गया? देखो क्वेश्चन में कितना गया, 2 घंटे, 2 घंटे दिया गया, लेकिन रेशियो में कितना आ रहा है? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटे। तो 1 बराबर कितना होगा? 2/3। इतना समझ में आ रहा है? रुचि, अर्पित, गर्मा, सब लोग बताओ, इतना समझ आ रहा है? ठीक है ना, तो 1 बराबर इतना हो गया, और मुझे उसने बोला था कि साइकिल से बताना है, साइकिल से उसने जो डिस्टेंस कवर की है उसको बताना है। तो साइकिल की स्पीड ये है और साइकिल का टाइम ये है, तो मुझे दो के बराबर की वैल्यू निकाल लेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं 1 बराबर कितना दिया इधर लिख लेता हूँ, तो 1 बराबर 2/3 दिया है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 की, ये 2 की निकालनी है ना, ये वाले 2 की। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4/3। ये क्या आया? टाइम आया ना, ये टाइम का रेशियो दिया था, ये वाला कन्फ्यूजन ना, ये हमेशा टाइम का रेशियो दिया था। तो टाइम कितना आ गया साइकिल से? साइकिल से टाइम कितना लगेगा उसको? 4/3 लगेगा। ठीक, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपको? 4/3, तो 4/3, और स्पीड कितनी दी गई यहाँ पे? देखो ये 16 किलोमीटर दी गई थी, तो इंटू 16 कर देंगे, कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 16 से 64/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 21 × 63, 1/3 किलोमीटर। बताइए, अब समझ में आया गरिमा? बताइए, आपको लग रहा था कि ऐसे समझ नहीं आएगा, बताइए, छोटा हो जाएगा ये। गरिमा बताइए, समझ में आया आपको? रुचि, अर्पित?
सब लोग बताइए, समझ आया? बताइए बताइए, कमेंट नहीं आ रहे आपके। गरिमा बताइए, गरिमा, रुचि, समझ आया कैसे हुआ ये? एलिगेशन समझ में आ गया? इसमें मतलब इससे पहले क्या दिक्कत थी? यही सब दिक्कत थी, समझ नहीं आ रहा था या इससे करना ही नहीं था? क्यों आपको लग रहा था कि एलिगेशन से नहीं करना चाहिए? अब समझ में आ गया? अगर आगे क्वेश्चन अगर एलिगेशन से पूछा जाए, एलिगेशन के प्रोसेस से दिया जाए तो आप कर सकते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन हो एलिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं? बताइए। अभी समझ आ गया? ठीक ठीक। चलिए, देखिए इसका एक एक मेथड तो हो गया। ठीक ठीक। अच्छा, समझ आना चाहिए ज़रूरी भाई, इसीलिए मैंने ऐसे आराम से टाइम लेके समझाता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कितना समय लग रहा है, मैं ये देखता हूँ समझ आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको करने के लिए खुद ही से करने पड़ते हैं। ठीक है। इसको मैं बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया तब तो अच्छा है, आपको करना ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर भी बेसिक बता देता हूँ। जो बोल रहे थे आप दूसरा मेथड बता दीजिए, तो इसको बेसिक से करने के लिए कैसे किस तरीके से करना था वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी इसमें डिस्टेंस तो मालूम नहीं है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि जो साइकिल से उसने डिस्टेंस कवर की, साइकिल से डिस्टेंस कवर की उसने कितने की, एक्स किलोमीटर। ठीक, एक्स किलोमीटर की, और कितने की स्पीड से की है, 16 की स्पीड से। तो मान लीजिए मैंने 16 की स्पीड से की उसने। ठीक, प्लस तो कितनी की टोटल डिस्टेंस थी, कितनी, 48 किलोमीटर। तो 48 में से अगर वो एक्स किलोमीटर डिस्टेंस अगर साइकिल से कवर कर लिया है, तो 48 माइनस एक्स बचेगा ना, क्योंकि एक्स तो कवर हो चुकी है। तो 40 माइनस एक्स बचेगा, वो किससे कवर की है, बस से। तो बस की स्पीड कितनी थी, 40। और इसको टोटल समय कितना लगा है, 2 घंटे। समझ आया ये मैंने क्या लिखा है? कुछ प्रोसेस समझ आई गरिमा, अर्पित, रुचि? जो मैंने लिखा अभी बेसिक मेथड समझ आया मैंने क्या लिखा है? बताइए। ठीक, तो इसको ये बेसिक मेथड है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया, तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब इसमें 48 किलोमीटर स्पीड तो डिस्टेंस तो दी गई है, लेकिन मैंने पहले एक एक्स मान लिया। मैंने बोला कि साइकिल से उसने एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 16 की स्पीड से। जब उसने एक्स कवर कर ली, तो टोटल डिस्टेंस में से एक्स माइनस कर देंगे, तो वो बचेगी कितने, जो बस से करेगा। तो बस से कितनी करी, 48 माइनस एक्स बटे 40। और टोटल टाइम कितना लिया, ऐड कर दिया। यहाँ से टाइम आएगा, यहाँ से टाइम आएगा, दोनों का टाइम कितना है, 2 आवर। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इसका, 80 आ जाएगा। 40 और 16 का 80 आ जाएगा। तो 16 × 5 = 80, तो वही कितना हो जाएगा, 5x प्लस 40 से 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। नहीं 48 नहीं, 40×2 = 80 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96। 96 हो जाएगा माइनस 2x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे लग रहा है कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। बराबर 2। ठीक, अब इस 80 को इधर ले जाएंगे 2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x प्लस 96 माइनस 2x बराबर 160। ठीक है, तो -2x माइनस कर देंगे तो 5 से कितना बचेगा, 3x। 96 इधर जाएगा, 160 में से 96 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 डिवाइड बाई 3। इसको अगर डिवाइड करें तो 60, 21 3 63, 21 1/, दोबारा लिख देता हूँ, 21 1/3 किलोमीटर। तो हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू तो ये आई है, क्योंकि साइकिल की हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी, x। ठीक है, समझ आ गया दूसरा मेथड, बेसिक मेथड किस तरीके से करते हैं इसको? जी गरिमा बताइए, अंशु। समझ आया? ठीक ठीक। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए अच्छा है, समझ आ गया। तो अब आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर इसको दोनों मेथड, देखिए जब भी आप लगाएं तो दोनों मेथड से लगाएं, कोशिश करें कि दोनों मेथड से लगाएं।
और अगर नहीं समझ आता है तो कम से कम ई मेथड तो आपको लगाना ही लगाना है, प्रपोज उस एलिगेशन वाला, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं डेली सोचता हूँ जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे एक पहला क्वेश्चन कराने में 30 मिनट लग ही जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिर समझ आ गया ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, बस इसमें और आसानी है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आपकी नहीं आने वाली है, इसलिए तो आप इसको करेंगे तो आपको आसानी कर पाएंगे। ये आप कर लेंगे अपने आप से, उस सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। सब लोग करके कमेंट करेंगे, ठीक, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। एलिगेशन मेथड लगा से करेंगे, वैसे करेंगे तब भी दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये उससे सिंपल है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। ठीक ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कर लेंगे ना, ठीक, चलिए ये कर लेंगे, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे ये ठीक 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 देखिए ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसको आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैंने उसका एक ही क्वेश्चन बताया, उसको सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब ये नया तरीका है, इसको अलग तरीके से करना होगा, ठीक है। तो इसको बताते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो इसको सबसे पहले रीड करें, सब लोग रीड करेंगे क्या बोला गया। चलिए पहले रीड कर लेते हैं क्या बोला गया। बोला गया एक कार 60 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब 60 किलोमीटर की स्पीड चलती है तो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि अभी टाइम नहीं दिया है, और 40 किलोमीटर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है, तो पूरी दूरी की औसत गति बताइए। आपको कुछ समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, समझ आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया एक जगह से यहाँ तक कोई पर्सन जा रहा है, जब वो इधर से जा रहा है यहाँ से वहाँ तक तो कितनी स्पीड जा रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। और जब वो वापस आ रहा है तो कितनी स्पीड से वापस आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया है, बस बोला ये गया है कि अगर वो ऐसी पूरी यात्रा की औसत गति बताइए, मतलब अगर ऐसी कोई डिस्टेंस औसत गति बताओ कि यहाँ से जाने में, यहाँ से जब गया हो और वापस आया हो तो जो स्पीड उसकी अगर सेम मानी जाए तो वो कितनी होगी, चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वाली स्पीड पूछ रहा है। डिस्टेंस टाइम अगर सेम लगे, जो टाइम अभी लग रहा है वही टाइम लगे, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाए, एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो समझा, चलिए बताते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। बस कितना बोला गया, बस यही है कि जाते हुए स्पीड उसकी 60 है, आते हुए स्पीड 40 है, तो बताइए औसत उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। समझ आ गया। अब इसको करने के लिए फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला के अलावा दूसरे तरीके भी हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इनको कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से उनको करना है। ठीक है, वो कितनी डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस तो सेम है ना, मुझे जहाँ जा रहा मान लीजिए ए से जा रहा है और बी तक, तो पहले ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, तो डिस्टेंस सेम है कि नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। तो मैं ऐसे ऐसे इसको देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ, ठीक ठीक दोनों बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2s1 इंटू वटे, कितना फॉर्मूला होता है, s1 + s2, यही होता क्या, बताओ। यही होता है, ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो क्या होता है, मैं बोल दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ सही से, इससे बता देता हूँ, उसके बाद में फिर बताता हूँ। इसका एवरेज का जो एवरेज स्पीड जब दोनों दियो, सिंपल जब इतना ही दिया हो क्वेश्चन, जब दोनों दियो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए जब स्पीड एक तरफ की दियो, दूसरे तरफ की दियो, बस पूछा हो कि एवरेज स्पीड बताओ, तब क्या करना है, 2
या मान लीजिए एक्स वाई मान लेता हूँ, ये जाने की एक्स और वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले में आप सब रख देंगे। मतलब मैंने इधर से जाते हुए स्पीड एक्स मान ली, आते हुए स्पीड वाई मान ली, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसमें ऐसे मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिल कर तो कितना हो जाएगा, 2 तो है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे मैंने 60 रख लिया। वाई की वैल्यू कितनी है 40, 40 रख ली। और एक्स वाई प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40। ठीक, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या करना होगा, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा नीचे। चलिए मैं दोबारा लिख के बता ही देता हूँ, पूरा कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ऊपर अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस सेम लिख देता हूँ, इंटू 40 डिवाइड इसको करेंगे 100 हो जाएगा ये। तो इसको ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना होगा 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। तो आंसर इसका कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। समझ गए फॉर्मूले से इसको कैसे करना है। रुचि अर्पित घर में बताइए, फॉर्मूला तो आता भी होगा आपको मे भी। ये जब बेसिक दिया होता है तभी कर सकते हैं, जब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता है ना, तब फिर इस फॉर्मूले से नहीं होता। क्योंकि फॉर्मूला केवल 2 के लिए, अगर 2 ही बार दिया हो तभी हो सकता है, अगर 3 बार दे देता है इस प्रोसेस को तब फिर नहीं होता। अभी तो केवल जा रहा है और आ रहा है, तब हो जा रहा है। कभी कभी कैसा होता है कि 3 बार जाता है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो वहाँ पे भी एवरेज स्पीड ही निकालनी होती है, ठीक है ना। इसलिए तो फॉर्मूला केवल 2 ही जगह काम आता है इसलिए, ठीक है। तो इसको अब लेकिन दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करें। अगर बेसिक 2 से दिया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी वैल्यू रख के तुरंत हो जाएगा। बाकी अगर उससे ज़्यादा दिया हो तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, स्पीड कितनी है, पहले स्पीड 60 है, जाते हुए स्पीड इसकी कितनी है 60 है। तो मान लीजिए ए से बी तक जाने की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मेनली फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो इसको लिख लीजिए। जब एवरेज स्पीड निकालनी हो तो ऐसा नहीं कि जो स्पीड दी है उसको ही मैंने टाइम टोटल, जो ऐसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिया हुआ है 60 किलोमीटर डिस्टेंस देगी कितनी 400 किलोमीटर, ठीक, और स्पीड दे दी 60 किलोमीटर, तो उससे टोटल टाइम नहीं आएगा, मतलब एवरेज नहीं आएगा। उससे क्या आएगा, टाइम तो आ जाएगा, एवरेज नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तब आता क्या एवरेज, स्पीड ऑफ एवरेज, तब एवरेज आता है, ठीक है, स्पीड का। तो इसको आगे देखते हैं, उसको अब मैं आगे बताता हूँ। कन्फ्यूज नहीं, इसलिए मैंने बता दिया है इस बात को, आगे भी बताऊँगा जब क्वेश्चन में आएगा इसको, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ 60 और 40 का, तो एलसीएम कितना आएगा बताइए, एलसीएम कितना आएगा, ले सकते हैं क्या इसको, एलसीएम इसका 120 आ जाएगा क्या, बताइए 120 एलसीएम आएगा। ठीक, 120 एलसीएम आ गया। 120 को मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस थी, मैंने मान लिया कि जो ए से बी की जो डिस्टेंस थी वो मैंने निकाली, मैंने मान ली, लेट कर ली, कितनी 120 आ गई। ठीक, 120 आ गई। मतलब वो ए से बी तक कितनी स्पीड से जा रहा था 60 की स्पीड से जा रहा था। तो उसको कितने घंटे लगे होंगे, अगर डिस्टेंस 120 किलोमीटर, तो 2 घंटे लगेंगे जाने में। और वापस कितने की आ रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से। तो अगर 120 किलोमीटर वापस आ रहा है 40 की स्पीड से, कितने घंटे में वापस आ जाएगा, 3 घंटे में वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए। इतना समझ आ रहा है। थर्टी कैसे हो गया 40 की, ठीक, इतना समझ आ रहा है बताइए। अर्पित गर्मा रुचि सब लोग, ठीक। तो अब देखिए, अभी मैंने बताया था ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी कवर की टोटल उसने जाने और आने में, देखिए गया कितने की स्पीड से, जब सॉरी डिस्टेंस कितनी गया 120 किलोमीटर गया, और 120 किलोमीटर ही वापस आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 240 किलोमीटर हो गई ना डिस्टेंस। क्योंकि एवरेज मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर ही वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 240 किलोमीटर हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया, 2 घंटे में गया था, 3 घंटे में वापस आया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटे हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो कितनी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर आ गई। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, समझ आया बताइए सब लोग, समझ आया मेरी पूरा प्रोसेस कैसे हुआ ये। गरिमा बताइए, रुचि, अर्पित, ठीक। तो हर बार आपको इस तरीके से नहीं करना, लेकिन अभी आपको इसी तरीके से ऐसे बना के करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना है। वैसे जब आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मैं रेज करके बता देता हूँ। लेकिन आपको अभी जो भी क्वेश्चन लगाएं इस मेथड से, जैसे मैंने लिखे बताया ना, आप उसके लिखे ही करेंगे, जिससे कि आपको माइंड सेटअप हो जाए कि ये क्यों होता है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी 240 क्यों ले ली, इसलिए तो ऐसे लिखेंगे 120 किलोमीटर जाने की, 120 किलोमीटर आने की। चलिए मैं दूसरा ऐसे इसको आसानी से कैसे कर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब अगर आपको समझ आ गया उसके बाद इसको कैसे कर सकते थे। आपने यहाँ से आ गया 60 से इसको करेंगे डिवाइड, कितना जाएगा 2 टाइम्स, जैसे टाइम एंड वर्क करते हैं ना, तो 2 टाइम्स गया, यहाँ से कितना गया 3 टाइम्स गया, है ना, तो कितना हो गया 5 आवर्स हो गए यहाँ से। लेकिन डिस्टेंस का आपको समझ रखना है कि 120 किलोमीटर तो एक तरफ की थी, ठीक है, तो क्योंकि जो 2 घंटे गए तो उसमें ली जाने की, 2 घंटे 3 घंटे में आने की, तो डिस्टेंस बदल जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी, क्योंकि आना जाना दोनों हो गया ना, इसलिए। और 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ आएगा ना, ऐसे कर सकते हैं ना, बस स्पीड वहाँ पे फिर डिस्टेंस को डबल कर देना है। वो क्यों कर देना है वो इससे पहले मैंने बता दिया पूरा फिगर बना के। समझ गए, बताइए रुचि, अर्पित, गर्मा, ये बात समझ में आ गई, दोनों मेथड समझ में आ गए। बताइए बताइए, ठीक ठीक। चलिए तो आगे, ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 3 वाला भी आ सकता है, देखिए इसमें पे 2 दिया गया है, इसलिए ठीक है, चल मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हो सकता है मैं भी वही क्वेश्चन हो आगे। जैसे मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं कंप्लीट, ये सब मान लिया मैंने, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को समझेंगे, आगे क्वेश्चन इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया ए है, बी सी डी, ठीक ठीक है। मैंने बोला 40 किलोमीटर स्पीड, जो डिस्टेंस है, जो लिख लेता हूँ दोबारा, ये 40 किलोमीटर है, ठीक है, स्पीड नहीं है, किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर एंड ये 100 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर, बी से सी की 60 किलोमीटर और सी से डी की कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक। क्योंकि अभी फॉर्मूले इसमें देखो, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी दूसरा मेथड बताया था वो बेसिक फॉर्मूले के लिए था, फॉर्मूले में केवल 2 लगता था, यहाँ पे 3 आ गया ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड इसका क्या है, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। और स्पीड मैंने मान ली, स्पीड इसकी कितनी है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ए से बी से जाने की। मान लीजिए ये साइकिल से जा रहा है, यहाँ बाइक से जाएगा तो इसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ ये ट्रेन से जा रहा है तो इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, बता सकते हो क्या रुचि, अर्पित, गर्मा, बताओ। सॉल्व नहीं बताओ, ये बता सकते हो कैसे निकालनी है, ये आपको पता है अभी, कमेंट करके बताओ, मालूम है आपको कैसे निकालनी है। बताइए सब लोग बताओ, वेरी गुड, मालूम है तो क्या है फिर, बस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, मैंने बोला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस, तो अगर इसको ऐड कर देंगे इसको तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अभी टोटल टाइम नहीं है। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए क्या करते हैं, स्पीड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो अब डिस्टेंस भी यहाँ पे कितनी दी है, यहाँ पे पहले ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड कितनी है 20। ठीक, तो इसको अगर 40 को 20 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बताओ। 40 को अगर 20 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। 40 से 20 को करेंगे कितना टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 घंटे। 60 को 30 से करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। एंड 100 को 50 से करेंगे कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो टोटल टाइम्स कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 2 5 2 7, 7 हो गया। अब मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो टोटल टाइम तो आ गया, टोटल टाइम आ गया कितना, पूरी डिस्टेंस का 7 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, 2 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा, अच्छा ठीक 2 आएगा, ठीक 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 ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक 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 मैं ठीक, रुचि सही है, ठीक यहाँ पे भी 2 आएगा, कितना हो जाएगा ये 7, सॉरी 6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, 6 आवर हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बताओ कितनी है, 60 सॉरी 40 और 60 100 और 100 200। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 200, 200 हो गई। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 200, और टोटल टाइम कितना है 6। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी, 200/6 है ना। तो या तो आप इसको यही लिख सकते हैं 100/3, या और इसको काट के लिखना है तो 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया कैसे निकालेंगे, अगर 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, 5 का दिया हो तो कैसे निकालेंगे। समझ गए रुचि, अर्पित, गरिमा, बताइए। ठीक है ना। ठीक ठीक, देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग वे में बताता हूँ। इसमें मैंने क्या था, यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो मैंने दे दी थी 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दे दी थी। ठीक ठीक, ये पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज करके थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं आगे बता ही देता हूँ इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें आता है कि ये प्रोसेस दोनों मेथड है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक फिर से मैंने क्वेश्चन बनाया वैसे ही, इसमें भी मैंने 4 बना दिया, कितना A B C D तक रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, मैंने मान लिया जो स्पीड यहाँ थी वो 20 किलोमीटर थी, यहाँ 30 किलोमीटर थी, यहाँ 40 किलोमीटर स्पीड थी। ठीक है, और डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है, बी से सी की भी बराबर है, और सी से डी की भी बराबर है। मुझे बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब बतानी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी, निकाल सकते हो क्या, इसको निकाल सकते हो, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नहीं पता, बस ये पता है कि सबकी डिस्टेंस इक्वल है, ए से बी की, बी से सी की, सी के डी के बीच की, सारी डिस्टेंस इक्वल है। निकाल सकते हो, रुचि ईयर पे सब लोग कमेंट करके बताओ, निकाल सकते हो, निकालने नहीं है मैं बताओ, निकाल सकते हो, बताया कैसे निकलती है, बताइए। क्या यहाँ पे फॉर्मूला लग पाए, मान लीजिए यहाँ पे केवल 2 होते, केवल ए से बी, बी से सी, तब तो निकल आता। हाँ वेरी गुड, एलसीएम लेके हो जाएगा। क्या यहाँ फॉर्मूला लग पाएगा वो वाला जो फॉर्मूला बताया था, 2x/x+y, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही के लिए फिल हो रहा है केवल, इसमें तो 3 दिए हुए हैं, तो वो तो फॉर्मूला तो यहाँ फिल हो नहीं पाएगा। तब कैसे करेंगे, ठीक, तब कैसे करेंगे, अब इसका फिर से वैसे ही मैंने बताया था कैसे। मान लीजिए 20 हो गया, या तो डायरेक्ट एलसीएम लेना है तो डायरेक्ट लीजिए, नहीं तो लिख के ले लीजिए 30 एंड 40, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120 आएगा, वेरी गुड। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 30 को करेंगे कितना जाएगा 4 टाइम, एंड 40 करेंगे कितना जाएगा 3 टाइम। तो इनको कितने कितने घंटे लग रहे हैं, 6 आवर, 4 आवर, 3 आवर।
तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा, आप क्वेश्चन समझ गए। डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल टाइम तो हो गया कितना, 13 आवर। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वो बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। रुचि बताइए, रुचि, अर्पित, गर्मा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी होगी बताइए। टोटल डिस्टेंस गलत, अर्पित गलत। 120 × 30 नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस बतानी है। फॉर्मूला ही नहीं याद आपको लग रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला याद रखो। नहीं नहीं ये नहीं होगा अर्पित, भूल गए अर्पित, नहीं दिमाग। बताइए कर्मा, बताइए कितनी डिस्टेंस होगी। रुचि बताओ कितनी डिस्टेंस होगी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, चलिए मैं बताता हूँ। आपने थोड़ा सा फोकस नहीं किया जो मैंने इससे पहले बताया था उस बात पे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टोटल डिस्टेंस बतानी थी। देखिए ये इसको 6 आवर कब लगे, ए को लगे ना, ए का है 20। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को समझ नहीं आया तीनों लोगों में से। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए मैंने क्या बोला, इसने 20 की स्पीड से, ये स्पीड थी 20 की स्पीड से, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कवर की, तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी, 120। सेम एज इसने 30 किलोमीटर की स्पीड से कितनी कवर की, 120 किलोमीटर। तो बी से सी के भी कितनी बीच हो गई, 120 किलोमीटर। और 40 की स्पीड से सी से डी के बीच में कितनी कवर की, 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी हो गई, 123 कर सकते थे, तो कितनी हो गई, 360 किलोमीटर। समझ आया कैसे हो गई। मैंने बोला था सेम डिस्टेंस जो थी सेम थी, डिफरेंट नहीं थी, सेम थी। 360, नॉट 36, ओनली 36। ठीक है, और टोटल टाइम कितना आया, 13 आवर। तो यही क्या हो जाएगा इसका एवरेज, मतलब इसको डिवाइड करेंगे जो भी आएगा तो वही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी, क्योंकि नंबर थोड़े अलग टाइप के ले लिए। तो समझ आया ये कैसे हुआ। तो समझ गए, ये इसमें जो अभी ये बताया और इससे पीछे वाला जो था प्रोसेस, इसमें क्या अंतर है, समझ गए ना। ठीक ठीक, समझ गए तो अच्छा है। ठीक ठीक, तो इसी दोनों पे बेस्ड अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो स्पीड ऐसे डिस्टेंस सेम दी गई है, ऐसे कभी कभी रेशियो दिया जाता है। ठीक है, मेरा पर्पज़ यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है सिवाय समझाने के। कितना टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है, आधा क्वेश्चन हो रहा है, डिपेंड नहीं करता है। आपको समझ आया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में समझ आएगा तभी आप कर पाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो बोला जाएगा कि ये स्पीड का जो रेशियो, सॉरी डिस्टेंस का जो रेशियो है, ए से बी, बी से सी से डी का 1:1, या बोल जाएगा सब तीनों बराबर हैं, या बोल दिया जाएगा क्या 1:1:1। ठीक है, तीनों ये हो जाएगा। इसको बदल भी सकता है, इसको ऐसा भी नहीं हर बार इक्वल होगी, इसको ऐसे बोल सकता है 1:2:3 भी हो सकती है, ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक, तब क्या करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ भी समझा देता हूँ, समझा दूँ क्या इसको भी। अगर डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो, मैं समझाऊँ क्या यहाँ पे, क्या आप आपको कर लेंगे, बताइए, समझाना है आप कर लेंगे। तब समझा दूँ या आप कर लेंगे। ठीक ठीक, चलिए समझा देते हैं उसको भी। चलिए ठीक है, चलिए मैं इसको स्पीड समझाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा किसी कॉल आ रहा है, मुझे जाना है। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसको समझाता हूँ उसके बाद जाता हूँ। देखिए स्पीड फिर से वही करना है, स्पीड पहले कितनी, ए से बी के लिए कितनी स्पीड है, 20 किलोमीटर ये स्पीड दी गई। ठीक है, याद रखना है, स्पीड दी गई है सबकी 20 किलोमीटर है, इसकी 30 किलोमीटर है, और इसकी 40 किलोमीटर है। ठीक है ना,
इतना समझ आया, स्पीड वही है। अब फिर से एलसीएम ही लेना है, सेम एलसीएम बताओ कितना आया था, 120 आया था, कोई कोई अलग बात बोली, 120 एलसीएम इतना ही आया था 120 इसका, ठीक। इतना समझ आया, बताओ रुचि रुपये गर्मा, एलसीएम यही आया था, ठीक। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब बस ये समझ लिए, ये वैल्यू आ गई सबसे पहले वाली की, जो मैंने आप सबसे पहले लिया ना, मैं बता देता हूँ। अब जो 120 आया है आपको वैल्यू ये वाली मान ले लिए यहाँ से स्टार्ट वाले से, मैंने मान लिया, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, अगर 1 = 120 हो गई, 1 = 120 आ गई मान लिया मैंने, ठीक। तो 2 के बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ की जो स्पीड है वो डिस्टेंस कितनी आ गई 120, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी 240, यहाँ की कितनी हो जाएगी 360, ठीक है। तो अब इनकी डिस्टेंस अलग अलग थी, अब यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे इससे, जैसे 120 से यहाँ पे 120 को, अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ये डिवाइड करेंगे सारे, ठीक है। समझ आया, बताइए सब लोग, समझ आया, कमेंट करिए, समझ आया कि नहीं आया इतना। ठीक। तो अब बताइए, यहाँ से इसको अगर मुझे टाइम निकालना है, ए से बी का टाइम कितना होगा बताइए, ए से बी का टाइम कितना होगा बताइए, ए से बी का टाइम का बताइए मुझे कितना आएगा। तो 120 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 6 आवर हो जाएगा इसका, नया टाइम कितना निकलेगा 6 आवर, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। ठीक ठीक, 6 8 9 रुचि, अच्छा। और 3 से 120 करेंगे कितना आएगा, 38 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इसको करेंगे कितना आएगा 9, सब लोगों ने निकाल लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इन सबको ऐड करना होगा, तो कितना 6 + 8 + 9, तो सबको ऐड करेंगे, टाइम कितना हो गया टोटल, टोटल टाइम बताओ। 8 से 14 और 5, 14 और 9, 23 हो जाएगा क्या बताइए, टोटल टाइम कितना होगा 23 हो गया, ठीक। तो टोटल टाइम तो ये हो गया, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस इसको ऐड कर लेंगे 120, हेलो, नहीं नहीं नहीं, कहाँ, एक मिनट होल्ड पर रुकना था, चलिए 1 मिनट होल्ड पर रुको, 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट 1 मिनट, इतना समझ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर लिया आपने, कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताइए सब लोग, 720, ठीक। तो ये इस चीज़ को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ नंबर फिर से अच्छे नहीं आए, मतलब 720/23 आया, तो इसी को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी, समझ आ गया इतना, बताओ सब लोग समझ आ गया ना इतना, रुचि अर्पित गर्मा, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में आ गया ये दोनों प्रोसेस, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको करना है, करके कमेंट जरूर करना है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर देने हैं, एक पहले दिया था, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इस मेथड के जो मैंने बताया अभी, और इससे पहले वाले का जो क्वेश्चन था एक, वो उसका भी बताना है, इनके सबके आंसर देने हैं आपको कमेंट में, ठीक है, समझ गए।
ठीक ठीक। तो चलिए, समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल।